Assalamu alaikum. This is me, Fatima Muhammad Ali. Today's topic is cyber risk management methodology. साइबर रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ये एक सिक्योरिटी प्लान की तरह है आपके डिजिटल वर्ल्ड के लिए. इफ़ आई एम एंटरिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए. जैसे कि ये साइबर रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और डील करते हैं पोटेंशियल ऑनलाइन डेंजर से, जो कि हार्म कर सकती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को. तो मेन गोल मेरा क्या रहेगा या एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहेगा कि अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने सिस्टम को कैसे हम बचा सकें. अब ये एक प्रोसेस है, इसमें कुछ की स्टेप्स होते हैं. देयर आर फ्यू की स्टेप्स. पहला स्टेप जो होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई. क्या आइडेंटिफाई करना? कि आपके डिजिटल एसेट क्या है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी कंप्यूटर सिस्टम, आपका नेटवर्क. फिर आपने देखना है कि पोटेंशियल जो एक थ्रेट्स हैं, जो कि एक चीज़ है जो कोई भी कैच कर सकता है, कोई वीकनेस है, कोई भी अननोन पर्सन स्पाइंग करके या आपके सिस्टम में घुस के उसको निकाल सकता है या उसको एक्सेस कर सकता है. तो ये एक मेरा थ्रेट है. और वल्नरेबिलिटी क्या है? कि एक वीकनेस है उस सिस्टम की. अब जब मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लूँ कि हाँ ये वीकनेस है, तो वो हो जाएगा एसेस, कि मैं फिगर आउट करूं कि अटैक कैसे होगा या किस वजह से होगा और कितना मुझे डैमेज होगा इस वजह से. तो मैं उस चीज़ को क्या करूँगी, प्रायोरिटाइज कर लूँगी अपनी उस वीकनेस को कि हाँ ये मुझे ठीक करनी है, इस पर फोकस करना है, इस पर काम करना है. ठीक है. अब क्या है कि अब मैंने उस चीज़ को एसेस कर लिया, फाइंड कर लिया, नोट डाउन कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैनेज करना उन रिस्क को. इसमें क्या आता है? इसमें हम करते हैं सेफ गार्ड अपने उस प्लेस को, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को, अपने पीसीस को. कैसे? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से, फायरवॉल्स, या फिर रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स. डेली आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं. और क्या, जब आप समटाइम क्या होता है, यू माइट ट्रांसफ़र द रिस्क, आपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो क्या हो गया, वो रिस्क आपका इतना नहीं लगा कि हाँ वो कम है, लेकिन आपके जो अपोनेंट है या जो हैकर है, उसके लिए वो छोटी से छोटी आपकी मिस्टेक भी बहुत बड़ा मसला बन सकती है. अब क्या है, अब हमारे लिए ये क्रूशल है कि हम उस चीज़ को मॉनिटर करते रहें, अपने सिस्टम्स को कंस्टेंटली, और रिव्यू करते रहें अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स को रेगुलरली, क्योंकि कोई ना कोई थ्रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम आ रहा है. तो हमें उस चीज़ की नॉलेज भी रखनी चाहिए और साथ साथ मॉनिटरिंग भी रखनी चाहिए. अब एक रियल टाइम एग्जांपल हम लेते हैं, ये डेटा ब्रीच की. अब डेटा ब्रीच हुआ, ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये एक क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, उनका एक डेटा ब्रीच हुआ था. अमेरिकन मल्टीनेशनल कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी है. अब यहाँ पे क्या हुआ, इनका डेटा ब्रीच हुआ, डेटा को चोरी कर लिया गया. कैसे हुआ ये? उनकी वीकनेस की वजह से. उनकी कंपनी की वीकनेस क्या थी? उनके जो सॉफ्टवेयर थे वो पैच नहीं थे, कुछ आउटडेटेड होंगे या कुछ में वीकनेस होगी, कुछ अपडेटेड नहीं होंगे या ज़्यादा सिक्योर नहीं होंगे. तो ये पैच हो सकता है. अब उन हैकर्स ने क्या किया, उनकी उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर दिया अपनी मतलब एक्सप्लॉइट का मतलब ये हुआ कि उनके लिए वो चीज़ बहुत मुफीद हुई. वो हमारी जो छोटी सी गलती उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा उनके लिए हो सकती है. ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, लोगों के मिलियंस ऑफ लोगों के जो नंबर्स थे
उनका जो एसेट था, क्योंकि 1% इंफॉर्मेशन भी हमारा एक एसेट होती है, तो वो उन्होंने स्टोर कर लिया। तो ये जो एक्सीडेंट है, ये डेटा ब्रीचिंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेटा ब्रीचिंग थी। क्योंकि जब बात आती है ना मैसिव की, मैसिव का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चोरी हुआ है। अब क्योंकि वो एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल है, एक नाम है, एक उसका रेपुटेशन है। जब वो उसको नुकसान पहुंचता है, तो एक बहुत बड़ा सिस्टम जब हैक हो सकता है, तो हमारे छोटे से सिस्टम क्या ही मायने रखेंगे। तभी सिस्टम क्या बताता है, ये बताता है, ये एक्सीडेंट क्या बताता है, ये अहमियत हमें बता रहा है कि कैसे हमने अपनी छोटी छोटी वीकनेस को, वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना है, अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, रॉबस्ट साइबर सिस्टम बनाना है, उन मैथडोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करना है जो कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से अच्छा साबित हो। अब जो कंपनी का जो डेटा फेल्यूर हुआ, ये मैनेज हो गया होगा इन द एट द टाइम, बट ये एक रिस्क की तरफ बात जाती है कि जब भी एक चीज़ रिस्क, एक इंफॉर्मेशन, एक सिस्टम, एक कंपनी रिस्क में जाएगी, तो उसका बहुत सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस भी होगा और रेपुटेशन भी उसके साथ साथ डैमेज होगी। तो ये था हमारा टॉपिक, साइबर रिस्क मैनेजमेंट मेथडोलॉजी। मतलब कि इनको फॉलो करते हुए हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा एसेट सब स्ट्रॉन्ग, सब सिक्योर रह सकता है। इनको फॉलो करने की कुछ स्टेप्स थे, वो मैंने डिस्कस किए और एक रियल टाइम एग्जाम्पल भी थी। थैंक यू सो मच, दैट्स फॉर ऑल।